11th के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो क्लास 11th के हमारे जितने भी प्यारे छात्र हैं वे सब तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सभी के लेके आ चुके हैं बच्चों 20 दिसंबर 2025 ईस्वी को जिनका भी हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है, वे सभी बच्चों के लिए एकदम 100% और रियल पेपर। बच्चों आप सभी को एग्जाम में एकदम यही सब सवाल देखने को मिलने वाला है 20 दिसंबर को। इसलिए बच्चों बिना समय गवाए जल्दी से अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए। आपका विषय कोड 321 रहने वाला है, याद रख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बिना समय गवाए सीधे अपने ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो चलिए देखिए, आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव सवाल हिस्ट्री का यही रहेगा कि उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में खेती की शुरुआत कब किया गया था। तो याद रखिएगा, उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदान में खेती की शुरुआत किया गया था 7000 ईसा पूर्व में। कब किया गया था? तो 7000 ईसा पूर्व में, याद रख लीजिएगा बच्चों। पहला का सभी को सी नंबर लगा देना है। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या रहने वाला है कि मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन थी। तो याद रखिएगा, सुमेरियन सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कहते हैं। बिल्कुल बी नंबर करेक्ट होगा दूसरा का। तीसरा नंबर सवाल कि मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे बसा है। तो याद रखिएगा, मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के किनारे बसा हुआ है। बिल्कुल आपको तीसरा का डी नंबर करेक्ट लगा देना है बच्चों। चौथा नंबर सवाल, नोआ की कहानी किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है। तो याद रखिएगा, नोआ की जो कहानी है ना, ये हमारा बाइबिल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल चौथा का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। पांचवा नंबर सवाल कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा का नाम सुमेरियन था। बिल्कुल एकदम पांचवा का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। छठा नंबर सवाल कि मेसोपोटामिया में लेखन कार्य की शुरुआत कब किया गया था। तो याद रखिएगा, मेसोपोटामिया में लेखन कार्य की शुरुआत हमारा 3200 ईस्वा पूर्व यानी कि 3200 ईसा पूर्व में किया गया था बच्चों। आपको ए नंबर छठा का बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा के आना है। तो देखिए अगला सवाल 7वां नंबर का रहा है ना कि मेसोपोटामिया में कीलाकार लिपि का विकास कब हुआ था। तो देखिए आपको 7वां सवाल एकदम 100% यही है। तो सबसे पहले बच्चों आप सब जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने और भी 11th क्लास के मित्रों को भेज दीजिए जल्दी से। तो देखिए 7वां का क्या है सवाल, तो 7वां का आपको लिख देना है बिल्कुल एकदम कि मेसोपोटामिया के कीलाकार लिपि की शुरुआत कब किया गया था। तो 2400 ईसा पूर्व में किया गया था। बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर लगा देना है। अगला देखिए 8वां नंबर सवाल कह रहा है कि 2370 ईसा पूर्व में आउद का सम्राट कौन था बच्चों। याद रखिएगा, तो आपको क्या कर देना है, क्या करेक्ट आंसर मार के आना है। याद रखिएगा सी नंबर एकदम जिमरलिलियस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 8वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, बेबीलोन का उद्भव कब हुआ यानी कि बेबीलोन का निर्माण कब किया गया था। तो याद रखिएगा 1800 ईसा पूर्व में किया गया था। बेबीलोन की निर्माण 1800 ईसा पूर्व में हुआ था बच्चों। 10वां नंबर सवाल, 10वां नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है ना कि हम्मुराबी कहाँ का शासक था। तो याद रखिएगा, हम्मुराबी हमारा बेबीलोन का शासक था। बिल्कुल 10वां का बी नंबर करेक्ट आंसर लगा देना है। 11वां नंबर सवाल कि असीरियाई राज्य की स्थापना कब हुआ था। याद रखिएगा, सीरियाई राज्य की स्थापना कब किया गया था। तो 1100 ईसा पूर्व में यानी कि 11 का सभी बच्चे ये नंबर करेक्ट लगाएंगे। 12 नंबर सवाल, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीत लिया था। तो बिल्कुल 331 ईस्वा पूर्व में क्या हुआ था। तो सिकंदर ने बेबीलोन को पूरी तरह से एकदम जीत लिया था, उसको पराजित करके बच्चों। 13 नंबर सवाल देखिए, एक विशाल नगर के रूप में उरुक का विकास कब हुआ था। तो एकदम याद रखिए 13 का सी नंबर एकदम करेक्ट होगा। 3000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, एक विशाल राज्य नगर के रूप में उरुक का विकास हुआ था बच्चों। अगला 14 नंबर सवाल, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो याद रखिएगा, मर्दुक हमारा क्या है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता का नाम था मर्दुक। अगला 15 नंबर सवाल कि झूलते बांग की सभ्यता किस सभ्यता की देन है। तो याद रखिएगा, बेबीलोन सभ्यता की देन है हमारा झूलते बांग। अगला 16 नंबर सवाल, किस नगर से वारका शीर्ष मिला है। तो याद रख लीजिएगा, उरुक हमारा क्या है ना, यही से क्या मिला है हमारा, तो वारका शीर्ष मिला है एकदम। 17 नंबर सवाल, महाकाव्य गिलगेमिस कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था। तो याद रख लीजिएगा, बिल्कुल 17 का डी नंबर करेक्ट लगा देना है। 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था बच्चों। 18 नंबर सवाल, एनमाकर्स किस शहर का शासक था। तो उरुक का शासक था एकदम ए नंबर हमारा 18 का करेक्ट आंसर लगा देना है। 19 नंबर सवाल देखिएगा, जिगुरात क्या था। तो याद रखना है कि जिगुरात हमारा सीढ़ी का मीनार था या फिर, हाँ बच्चों याद रखिएगा। 19 का क्या लगा देना है, एकदम ए नंबर करेक्ट आंसर लगा देना है। जिगुरात क्या था, तो सीढ़ीदार एक मीनार होता था जिसमें ईश्वर का निवास होता था, ये भी याद रख लीजिए। 20 नंबर सवाल एकदम यही रहेगा बच्चों कि असुर बनीपाल ने किस शहर में पुस्तकालय बनवाया था। तो याद रखिएगा, निन्वे देखो
बच्चों शहर है जहाँ पर क्या हुआ था तो असुर बनीपाल के द्वारा पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया था। अब अगला सवाल देखिएगा, 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल आपका यही रहने वाला है कि जीव शूद्र तथा उतना पिष्टम में कौन था। याद रखना ये दोनों कौन था बच्चों, क्या है वो, जब पलावन तथा कथा का नायक है, एक शहर है, शासक है या सेनापति है। तो बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर लगा देना है आपको। क्या लगाना है, ए नंबर करेक्ट आंसर लगा देना है 21 का। 22 नंबर सवाल, मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत कब किया गया था। तो 1840 ईस्वी में, एकदम ऑप्शन नंबर 22 का बी करेक्ट लगा देना है। 23 नंबर सवाल, मेसोपोटामिया शब्द का निर्माण किस भाषा में हुआ है। तो यूनानी भाषा में हुआ है। बिल्कुल बी नंबर हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, बुक ऑफ जेनेसिस किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है। तो बिल्कुल 24 का क्या लगा देना है, ए नंबर एकदम। ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट क्या बच्चों हमारा, तो बुक ऑफ जेनेसिस किस धर्म का ग्रंथ है। तो ओल्ड टेस्टामेंट धर्म का ग्रंथ है, याद रख लेना है एकदम। 25 नंबर सवाल, 25 नंबर सवाल हमारा करा है ना कि एन मार्कस ने अपने दूत को किस शहर के राजा के पास भेजा था। तो बिल्कुल क्या है, 25 का सी नंबर करेक्ट आंसर होने वाला है एकदम, क्या, सी नंबर। 26 नंबर सवाल, प्रेम और युद्ध की देवी कौन थी। तो याद रख लीजिएगा इनक्का, इनका बच्चों क्या है हमारा, प्रेम और युद्ध की देवी मानी जाती थी। 27 नंबर सवाल कि कुम्हार का चाक किस सभ्यता की देन है। तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया का देन है हमारा कुम्हार का चाक। अगला सवाल 28 नंबर कड़ा है ना कि चंद्रमा को मेसोपोटामिया में किस नाम से पूजा जाता था। तो बिल्कुल एकदम समस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर एकदम 28 का हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, सुमेरियन सभ्यता के किस भाग में स्थित है। याद रखिएगा तो सुमेरियन मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में स्थित है। बिल्कुल बी नंबर 29 का करेक्ट आंसर लगा देना है बच्चों। अगला 30 नंबर सवाल, असीरियाई साम्राज्य के पतन का क्या कारण था। तो बिल्कुल यहाँ देखिएगा बाह्य आक्रमण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा। तो बच्चों अभी हम केवल 30 ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। अगर आपको पूरा ऑब्जेक्टिव चाहिए तो जल्दी से हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप को, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ वहाँ पर हम डाल दिए हैं, जाकर उसका फुल आंसर के साथ आप सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आगे का सभी भी पेपर हमारे चैनल पर डाला हुआ है, इसलिए आप सब जाकर वहाँ से देख भी सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।